नमस्कार, मैं पवन केसवानी राजपूत में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ाते हुए जिस तरह से बड़े बड़े अधिकारियों के सस्पेंड होने की कार्रवाई चल रही है, उसमें बीते एक साल में करीब 60-70 अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। आपको ये जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि छत्तीसगढ़ के निर्माण हुए अभी 25 साल हुए हैं। इन 25 सालों में 9 एसडीएम स्तर के अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, लेकिन इन 9 में से 7 तो सिर्फ एक साल में ही सस्पेंड हुए हैं। यानी अब बेईमानी, भ्रष्टाचार या किसी भी तरह की अनियमितता करने वालों को बख्शा नहीं जा रहा है। इसी कार्रवाई के तर्ज पर उद्योग विभाग के सीएमडी यानी महाप्रबंधक और सहायक महाप्रबंधक स्तर के 2 बड़े अधिकारियों को इसलिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उन्होंने फर्जी यानी बोगस कंपनियों को उत्पादन करते हुए दिखाया और इस उत्पादन के बदले शासन से तगड़ा अनुदान दिलाने में भी जालसाजी की। ऐसी जालसाजी रंगे हाथों पकड़ी गई है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में, जहां पदस्थ थे सिमोन एक्का, जो कि मुख्य महाप्रबंधक थे जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र दुर्ग में। इन्होंने आर्या मेटल्स, धनश्री इंडस्ट्रीज, आईपी मशीनरी और इक्विपमेंट के अलावा मेसर्स सन उद्योग को उत्पादन का प्रमाण पत्र दिलवाया और अनुदान की राशि भी जारी करवा दी, जबकि ये कंपनियां वास्तव में उत्पादन नहीं कर रही थी, सिर्फ कागजों पर तैयार हुई थी। और इनका साथ देने वाले सहायक महाप्रबंधक नरेंद्र देवांगन की भी छुट्टी हो गई है। उद्योग विभाग का काम होता है कि किसी भी राज्य के लिए औद्योगिक माहौल बनाना, रोजगार के अवसर बनाकर देना, लेकिन बेईमान नेताओं की काली कमाई को किस तरह से शेल कंपनियों में लगाना है, फर्जी लोगों को उद्योगपति दिखाकर एक नहीं बल्कि 5-5 कंपनियां दिलवाई गई। ऐसी कई शेल कंपनियों का भांडाफोड़ हुआ है जिनकी सैकड़ों करोड़ की काली कमाई को किसी फर्जी कारोबार में दिखाया जा रहा था। ऐसे ही भांडाफोड़ हमने पिछले एक वीडियो में किया था, जिसमें गोविंद मंडल नामक एक व्यक्ति का नाम सामने आया था, जिसके बारे में हमने जो जानकारी दी थी उसे थोड़ा सा और आगे फिर से ब्रीफ कर दे रहा हूं। ये गोविंद मंडल नामक व्यक्ति 2018 में जो महज 30,000 की नौकरी किया करता था, अचानक भूपेश बघेल के शासन में कुछ सफेद पोस्ट नेताओं की काली कमाई को सफेद करवाने में मददगार साबित हुआ। आज इस गोविंद मंडल के नाम पर 1-2 नहीं बल्कि 5-5 फैक्ट्रियां हैं और सैकड़ों करोड़ का टर्नओवर है। अभी मैं सस्पेंड हुए जिस सिमोन एक्का नामक सीएमडी की जानकारी दे रहा था, इसी सिमोन एक्का ने भिलाई के इंजीनियरिंग पार्क में, जहां पे सिर्फ इंजीनियरिंग आधारित कंपनियां खोलनी थी, वहां इस इतने बड़े स्तर के अधिकारी ने सारे नियमों को ताक में रखते हुए केमिकल फैक्ट्री गोविंद मंडल की लगवाने में अपनी नौकरी को ही दांव पर लगा दिया, क्योंकि गोविंद मंडल के पीछे बड़े बड़े नेता थे, सैकड़ों करोड़ की काली कमाई का इन्वेस्टमेंट था। जिस इंजीनियरिंग पार्क में किसी भी सूरत में केमिकल फैक्ट्री नहीं लग सकती थी, वहां गोविंद मंडल की थीसिस पेट्रोकेम नामक एक कंपनी लगवा दी गई। ग्राउंड जीरो पर जाकर हमने बारीकी से इसकी पड़ताल की तो पता चला कि उद्योग विभाग और पर्यावरण विभाग की मिली भगत से यह केमिकल आधारित फैक्ट्री लगवाई गई, जो कि अब एक धांधली की फैक्ट्री बन चुकी है। इस कंपनी को खुलवाने के लिए कई नेता लगे हुए थे। दरअसल गोविंद मंडल तो एक मोहरा था, उसके पीछे कई सफेद पोस्ट नेता लगे हुए थे, जिन्होंने फर्जी पेपर के आधार पर इस कंपनी के उत्पादन की क्षमता बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाई, ताकि भिलाई स्टील प्लांट से कोलतार का रॉ मटेरियल लिया जा सके। केमिकल प्रोडक्शन के फर्जी आंकड़े को सही मानकर डीआईसी और पर्यावरण विभाग के अफसरों ने जमकर धांधली की, जहां न केवल नियमों की अनदेखी हुई बल्कि इसके विरुद्ध कोई जांच रिपोर्ट भी सामने नहीं आने दी। दरअसल भिलाई स्टील प्लांट के कोकोन से बड़ी मात्रा में कोलतार नामक एक वेस्ट मटेरियल निकलता है। ये केमिकल फैक्ट्रियों के लिए रॉ मटेरियल है। इसी कोलटार को कोलटार पीच बनाकर एल्युमिनियम उद्योग संबंधित फैक्ट्रियों को सप्लाई किया जाता है। इसके लिए केंद्र सरकार के पर्यावरण विभाग से एनओसी की जरूरत होती है, लेकिन ऐसी एनओसी नहीं होने के बावजूद जानबूझकर उद्योग विभाग में सिमोन एक्का जैसे लोगों ने फर्जी प्रोडक्शन सर्टिफिकेट दे दिया, जबकि केमिकल फैक्ट्री में बना कोलटार पीच प्रोडक्ट एल्युमिनियम फैक्ट्री के लिए कैथोड एनोड का काम करता है। नैप्थोलेन बॉल और पाउडर का भी भिलाई एक बड़ा बाजार है। इस व्यापार में करोड़ों अरबों की कमाई होती है। उसके लिए उद्योग विभाग ने इस फर्जीवाड़े में भरपूर साथ दिया। उद्योग विभाग के अलावा पर्यावरण विभाग के भी बड़े बड़े अधिकारी इस धांधली में शामिल रहे। आप अपनी स्क्रीन में जिनका चेहरा देख रहे हैं, ये है देवव्रत मिश्रा, जो कि दुर्ग में पर्यावरण विभाग के आरओ यानी रीजनल ऑफिसर थे। इन्होंने गोविंद मंडल की फैक्ट्रियों की स्वीकृति पे अपने
हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा इस धांधली में शामिल होने के एक अन्य आरोपी हैं अजय मालू। इनकी तस्वीर को भी आप गौर से देखिए। ये उस वक्त दुर्ग जिले के पर्यावरण विभाग के प्रभारी अधिकारी थे। इन्हें ही वेरीफाई करना था कंपनी को, और इन्होंने वही किया जैसे कि सफेद पोस्ट नेताओं का इशारा मिलता गया, और गोविंद मंडल जैसे लोगों के नाम पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि शेल कंपनी है, क्योंकि पूरे के पूरे कारोबार में ही जबरदस्त धांधली हुई है। गोविंद मंडल के इस काले कारनामे के विरुद्ध ईओडब्ल्यू की छापेमारी भी हो चुकी है। हम भिलाई के औद्योगिक क्षेत्र स्थित प्लॉट नंबर 17N में पहुंचे, जहां पर एसएस उद्योग नामक एक फैक्ट्री हुआ करती थी, जिसका नाम बदलकर बाद में थेसिस कर दिया गया। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, बीते साल यानी 2024 में ही इसकी क्षमता सीधे 700% तक बढ़ा दी गई। जानकारों के अनुसार अफसरों और नेताओं की अवैध कमाई को ऐसी फैक्ट्रियों में खपाया गया, इसलिए गोविंद मंडल ईओडब्ल्यू के रडार में आया। भिलाई 3 के विठलपुरम स्थित उसके निवास पर छापेमारी की गई। हालांकि वो छापेमारी शराब घोटाले से संबंधित मामले में की गई थी। बीते 19 और 20 मई को इस छापेमारी के दौरान पता चला कि शराब घोटाले से कमाई हुई काली कमाई को गोविंद मंडल जैसे अनेक उद्योगपतियों के उद्योगों में लगाया गया। दरअसल मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं, गोविंद मंडल तो सिर्फ एक मोहरा है। गोविंद मंडल की तरह केमिकल फील्ड से जुड़े हुए कई अन्य लोग हैं, जहां सफेद पोस्ट नेताओं की काली कमाई लगी हुई है। ऐसी कुछ कंपनियों और उनके संचालकों के विरुद्ध भी जांच की आंच बढ़ते जा रही है। उद्योग विभाग के बाद पर्यावरण विभाग से जुड़े हुए कई बड़े बड़े अधिकारी रडार में आ चुके हैं। हो सकता है बहुत जल्दी उनका भी निलंबन हो जाए, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो अंदर खाने की जानकारी मिली है उसके अनुसार बहुत बड़े स्तर पर इसकी शिकायत होने के बाद अब अनेक जांच टीम अलर्ट मोड पर है। दरअसल पूरा खेल हो रहा है भिलाई स्टील प्लांट से मिलने वाले केमिकल फैक्ट्रियों के रॉ मटेरियल को लेकर। पहले सिर्फ 14 फैक्ट्रियों का ही कोटा सिस्टम था, लेकिन बाद में ऑक्शन प्रणाली को अपनाया गया। इसके बाद ऑक्शन में शामिल होने के लिए जमकर फर्जीवाड़ा हुआ। जिस कंपनी की क्षमता करीब 500-600 टन हुआ करती थी, उसके लिए गोविंद मंडल जैसे छद्म लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सीधे 84,000 टन की क्षमता बना दी गई। कागजों में तैयार की गई क्षमता के लिए केंद्र सरकार के पर्यावरण विभाग से अनुमति की नितांत आवश्यकता होती है। बावजूद इसके सिर्फ ऑक्शन टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए उत्पादन क्षमता बढ़ा दी गई, जिसमें कोल्टार पिच नामक प्रोडक्ट का इस्तेमाल एल्यूमिनियम फैक्ट्रियों में करवाने के लिए अरबों रुपए की सप्लाई और टर्नओवर का काम बढ़ाया गया। इसके अलावा भिलाई स्टील प्लांट से निकलने वाले बाय प्रोडक्ट से ऑयल और नेफ्थेलिन गोली के अलावा पाउडर भी इसके बाय प्रोडक्ट हैं। इसका बिजनेस भी अरबों रुपए का है। गोविंद मंडल भिलाई 3 के उस विठलपुरम स्थित निवास में रहता है जिसे चैतन्य बघेल यानी भूपेश बघेल के बेटे ने वो बिल्डिंग बनाई थी। वो एक बिल्डर है, और गोविंद मंडल का शराब की काली कमाई से क्या लेना देना है, इसे भी गहराई से समझना होगा। दरअसल ईओडब्ल्यू ने शराब की काली कमाई वाले मामले में गोविंद मंडल के ठिकाने पर जब छापेमारी की थी, गोविंद मंडल घर पर तो नहीं मिला, तो उसके घर के बाहर एक नोटिस चस्पा किया गया। लेकिन इस नोटिस के बाद गोविंद मंडल आज भी छुट्टा घूम रहा है। उसने अपने मोबाइल नंबर बदल दिए हैं, लेकिन पता चला है कि सांठगांठ से गोविंद मंडल का काम रुका नहीं है, वो जेल नहीं गया है। ऐसा नहीं है कि ईओडब्ल्यू के अलावा पर्यावरण विभाग ने जांच नहीं की, जांच की खानापूर्ति जरूर की, जिसमें 4 जिम्मेदार अधिकारी शामिल थे। पर्यावरण विभाग की 4 सदस्यीय टीम में आर.के. शर्मा, अनीता सावंत, सुरेश चंद, ए.के. गेडाम उस टीम के सदस्य थे। इस जांच टीम ने शासन को क्या रिपोर्ट दी, इसे गुप्त रखा गया है, मीडिया को नहीं बताया जाता है। जब सब कुछ इतना छुपा कर किया जाता है तो यहाँ संदेह होना भी स्वाभाविक है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर जाकर गोविंद मंडल जैसे कई अन्य लोगों की हमने पड़ताल की, तो इससे कई गहरे राज निकल कर सामने आ रहे हैं, जिसमें मीरा अहिरवाल, पंकज कोठारी और कमल कुमार सेन के नाम सामने आ रहे हैं, जिनके नाम पर दीपा इंडस्ट्रीज, एसएस भिलाई कार्बन प्राइवेट लिमिटेड के अलावा एसएस एमपी टार प्रोडक्ट, एमपी टार प्रोडक्ट, एसएस श्री श्याम केमिकल जैसे कई केमिकल आधारित उद्योग हैं। लेकिन इन उद्योगों के बारे में पता चला कि ये बरसों बरस से काम कर रहे हैं, लेकिन गोविंद मंडल जैसी रॉकेट वाली स्पीड इन्हें नहीं मिल सकी। बावजूद इसके पर्यावरण उद्योग विभाग का जो बड़ा खेला चल रहा है, जिस तरह से इंजीनियरिंग पार्क जैसी आरक्षित जमीन में भी केमिकल प्रोडक्ट लगाने की आंख मूंद कर अनुमति दे दी गई, और ऐसी अनुमति के कारण अब जब सिमोन एक्का जैसे लोग निलंबित हैं लेकिन गिरफ्तार नहीं हुए हैं, और न ही गोविंद मंडल गिरफ्तार हुआ है। अब आपको यह जानकर और भी हैरानी होगी कि सिमोन एक्का के विरुद्ध 2022 में भी
गंभीर आरोप लगे थे, 82 लाख रुपए की धांधली के आरोप लगे थे। एक बंद उद्योग को खाली जमीन बताकर किसी अजय इंडस्ट्रीज के नाम पर सिर्फ 8 लाख रुपए में देने की तैयारी सिमोन एक्का की ओर से की गई थी, जबकि 2020 में इसी बंद उद्योग के लिए 90 लाख से ज्यादा का ऑफर आया था। यानी शासन को साफ तौर पर 82 लाख रुपए का चूना लगाने की तैयारी सिमोन एक्का ने की थी। सब कुछ खुलेआम किया था, तभी उन्हें दुर्ग से हटा दिया गया था। लेकिन 3 तिकड़म कर वापस दुर्ग में सीएमडी बनने में कामयाब हुए सिमोन एक्का को आखिर आज निलंबन करना पड़ रहा है। ऐसे में कोई सामान्य ज्ञान वाला व्यक्ति भी समझ जाएगा कि आखिर ये मेहरबानी क्यों दिखाई जा रही है। लेकिन अब इस संदेह से बादल छटने वाले हैं। हमारे पास जो अंदर खाने की जानकारी आई है उसके अनुसार बहुत जल्दी कार्रवाई होगी, बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, बड़े बड़े सुरमाओं के विरुद्ध होगी। बस थोड़ा इंतजार कीजिए। राष्ट्रबोध के जनमंच के माध्यम से हमने रोजगार और उद्योग की दिशा में शासन द्वारा कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जाती है और ऐसी योजनाओं का पलीता लगाने में जो अधिकारी और सिस्टम काम करते हैं उन्हें एक्सपोज कर हमने कोशिश की है कि शासन और सिस्टम में बैठे लोग चेतें, जागे और जनता भी जागरूक हो। यदि आज हम चुप रहे तो आने वाला कल हमें माफ नहीं करेगा। राष्ट्रबोध का सूत्र वाक्य है, राष्ट्र ही सर्वोपरि। तो आज का अंक कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत जल्दी मेरी एक नए खुलासे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।